नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृतभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणाचित पादुकाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमो नमाभ्यां पार्वती शंकराभ्यां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विकास मिश्रा आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। और आइए आगे की कथा सुनते हैं। पिछले कथा में हमने सुना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ, और इस अध्याय में हम सुनेंगे कि किस प्रकार शिव जी ने इसका तोड़ निकाला। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। तब कैलाश पर पहुंचे सभी देवताओं को देखकर शिव भगवान ने गंभीर वाणी में बोला, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो। मैंने यह सुना है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों गंभीर भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है, और तुम सब देवगण इस युद्ध से बहुत ही दुखी हो। मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग तनिक भी भय मत करो। तब शिवजी जी ने देवताओं को यह कहा कि चलो चलें, और शिवजी जी ने अपने गण प्रधान नंदी जी को कहा कि 1000 गणों को तैयार करो, हम वहां चलेंगे जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी परस्पर युद्ध कर रहे हैं। अपने भद्र रथ पर सवार होकर उस स्थान पर चले जहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का परस्पर युद्ध हो रहा था। देवताओं और इंद्र भी उनके रथ कर पीछे पीछे चलने लगे। तब भगवान शिव शंकर वहां पहुंचे और आकाश मंडल में छुपकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने तो देखा कि यह दोनों तो परस्पर युद्ध कर रहे हैं, और यह दोनों तो एक दूसरे को मारने पे उतारू हो चुके हैं। यह दोनों देवता तो भयानक अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि महेश्वर अस्त्र और पशुपति अस्त्र। यह तो बहुत ही भयानक अस्त्र। ऐसा सोच भगवान शिव शंकर ने सोचा कि जिनके प्रयोग से तो यह तीनों लोक भस्म हो सकता है। तब भयानक युद्ध को देखकर भगवान शिव जी से तो रहा नहीं गया, और उनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ बनकर उनके बीच में जा खड़े हुए। तब उस महान अग्नि स्तंभ को प्रकट होते देख उन दोनों के अस्त्र शस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। उस भयंकर स्तंभ को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहने लगे कि यह अग्नि स्तंभ स्वरूप क्या है, हमें इसका पता जरूर लगाना चाहिए। ऐसा सोच भगवान विष्णु जी ने शुक्र का रूप धारण किया और उसके मूल अंत को देखने के लिए नीचे की ओर गए। ऐसा सोच भगवान विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर उसके अंत देखने के लिए नीचे की ओर चले, और ब्रह्मा जी ऐसा सोचकर अपने हंस वाहन पर बैठकर ऊपर की ओर चलने लगे। विष्णु जी तो इतनी दूर चले गए कि पाताल तक पहुंच गए, परंतु स्तंभ का कुछ भी पता ठिकाना न लगा, और तब वह थक हार कर युद्ध भूमि में दोबारा लौट आए। जब ब्रह्मा जी ऊपर स्तंभ को देखने के लिए चले तो वहां उन्हें एक केतकी पुष्प दिखाई पड़ा, और उन्हें मन ही मन ये विश्वास होने लगा कि काश हमने इस स्तंभ को अंत देख तो नहीं लिया। और वह उस पुष्प को तोड़कर
नीचे युद्ध मैदान पर विष्णु जी की ओर आए। तब विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को जानकर वहां पर महादेव जी को तत्क्षण उसी समय प्रकट होना पड़ा। और जब वहां पर शिव जी प्रकट हुए तो विष्णु जी ने शिव भगवान जी के भी चरण पकड़े। विष्णु की महानता देखकर तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो गए। महेश्वर शिव शंकर जी ने कहा, हे विष्णु जी, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्राप्त कराता हूँ और तुम मेरे ही समान पूजनीय होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्तर भगवान की जय। हर हर महादेव, शिव शंकर काशी। तो आगे कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। जय सिया राम।